भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शर्म को बेच खाए हैं। किसी की इज्जत उछालने में उनको 2 मिनट नहीं लगता है। जी हाँ, अनुपमा जाधव का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया। एक ऐसा प्राइवेट कॉल रिकॉर्डिंग जो कि सिर्फ पति पत्नी में बातें होती है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या ऐसे ही कुछ बातें थी जो कि प्राइवेट नहीं करनी थी, लेकिन किसी ने कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया। मैं सोचता हूँ कि ये सब बंदे कहाँ से आते हैं, ये सब बंदे इतना निचता क्यों करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दया शंकर ओझा। फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। उससे पहले आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा, चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी में जोड़ने की बातें करता है, तोड़ने की बातें नहीं करता है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। देखो, लिंक मैंने इसलिए दिया है, उसी कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आप शायद कॉल रिकॉर्डिंग सुन ही लिए होंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि होता क्या है। अनुपमा जाधव भोजपुरी की एक उभरती हुई सितारा बन जाती है, और 2 दिन पहले ही अनुपमा जाधव जी आती है लाइव। लाइव आकर पवन सिंह खेसारी जी के विवाद में कुछ हल्का फुल्का बोलती है, जिसमें कि ऐसा लगता है कि पवन सिंह का साइड वो थोड़ा ज़्यादा लेती है और खेसारी जी का साइड थोड़ा सा कम लेती है। ऐसा लगता है पवन सिंह का थोड़ा सा साइड ज़्यादा लेते हुए कहती है कि मैं जातिवाद पे विश्वास नहीं करती हूँ, और मुझे जिसके साथ लगेगा मैं उसके साथ काम करूँगा, चाहे वो जादव हो, चाहे वो दूसरे जात का हो या कोई और हो, तो आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। और कुछ फैंस को ये भी कहती है कि पवन जी खेसारी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, लेकिन हाँ कुछ चमचे हैं जो कि इधर से उधर करते रहते हैं। ऐसे ऐसे लाइव में बोलती है, क्योंकि ये संविधान में भी लिखा हुआ है कि सबका फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मेरा अपना हक है कि मैं किस तरीके से काम करूं, किस तरीके से अपने लाइफ को जीऊं, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग खेसारी जी के फैंस हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि खेसारी जी के फैंस के हिसाब से आप खेसारी जी के साथ काम करें, लेकिन वो पर्सनल चॉइस है। उसके बाद क्या होता है, एक गंदा कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया जाता है, जो कि कतई सही नहीं है। अब देखो, मैं ये बोलना चाहूँगा अनुपमा जी को कि मैडम, आप इस पे एक्शन जरूर लीजिए। आप इस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने किसके साथ बात किया था, और जिसके साथ भी बात किया था आप उस पे एक्शन जरूर लीजिए, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है, बहुत गलत है किसी का इज्जत को उछालना। मुझे पता है कि ये एक प्राइवेट बात है, सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया, सभी करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये प्राइवेट बातें करते हैं। भाई इसमें क्या मतलब, क्या खास है, किसी को बदनाम क्यों कर रहे हो। एक बंदी अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ रही है, अपना काम कर रही है, तो प्लीज हाथ जोड़ो, ऐसा काम मत करो। मैं अनुपमा जी को बोलूंगा कि मैडम आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, नहीं तो आपको आने वाले दिनों में ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली है, क्योंकि आप धीरे धीरे पॉपुलर हो रही हो। ये मेरा सजेशन है।